नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज ने मध्य प्रदेश में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन का ऐलान किया है। साथ ही परशुराम की जन्मस्थली जानापाव में परशुराम लोक बनाने का भी ऐलान किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मंदिरों की जमीन को अब कलेक्टर के बजाय पुजारी ही नीलाम करेंगे। भोपाल में परशुराम जयंती के अवसर पर उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम को न्याय के देवता के तौर पर जाना जाता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में संस्कृत शिक्षकों की भर्ती शुरू हो गई है। करीब 3000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है। कक्षा 8वीं में परशुराम की जीवनी को पढ़ाया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बताएं, आज परशुराम जयंती है और इस अवसर पर सीएम शिवराज ने एमपी में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन का ऐलान किया है। साथ ही परशुराम की जन्मस्थली का जानापाव में परशुराम लोक बनाने का भी उन्होंने ऐलान किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मंदिरों की जमीन को अब कलेक्टर के बजाय पुजारी ही नीलाम करेंगे। भोपाल में परशुराम जयंती के अवसर पर उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम को न्याय के देवता के तौर पर जाना जाता है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सरकारी स्कूलों में संस्कृत शिक्षकों की भर्ती शुरू हो गई है। करीब 3000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है। कक्षा 8वीं में परशुराम की जीवनी को पढ़ाया जा रहा है। तो आज परशुराम जयंती के अवसर पर राजधानी भोपाल में बड़ा कार्यक्रम था। गुफा मंदिर में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए थे और उन्होंने इस दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमपी में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन का ऐलान भी किया है। साथ ही परशुराम की जन्मस्थली जानापाव में परशुराम लोक बनाने का भी ऐलान किया। और ज्यादा जानकारी लेंगे भोपाल से। इस वक्त हमारे साथ प्रमोद शर्मा, हमारे संवाददाता, सीधे जुड़ गए हैं। प्रमोद, आज परशुराम जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान और विधानसभा चुनाव के लिहाज से ऐलान बेहद खास हो जाता है, ब्राह्मण वोट बैंक को साधने का। देखिए, चुनावी साल में सीएम शिवराज का मास्टर स्ट्रोक है और यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि देखिए परशुराम की शरण में सरकार। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज परशुराम जयंती के मौके पर राजधानी भोपाल में बड़ा आयोजन हुआ। गुफा मंदिर स्थित भगवान परशुराम की प्रतिमा को माल्यार्पण करने के साथ ही वहां पर देखिए ब्राह्मणों ने जो मांग रखी थी मध्य प्रदेश में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाने की, वो सीएम ने उसको हरी झंडी दे दी। यानी मध्य प्रदेश में अब देखिए ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा। इसके साथ साथ अब जो बड़े बड़े मंदिर ट्रस्ट हैं और जो अब तक उनकी मंदिरों की ज़मीनें जो है नीलाम कलेक्टर करते थे, अब वो मंदिरों के पुजारियों के हाथ में देने का फैसला सरकार ने किया है। कुल मिलाकर ब्राह्मणों को लेकर कई ऐसे फैसले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किए और पूरा पिछली साल जो ऐलान किए थे उन ऐलानों पर उन्होंने अमल रिपोर्ट जारी की। दरअसल इसी साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और लिहाजा सीएम इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए ब्राह्मणों को साधना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में देखिए ब्राह्मणों की एक बड़ी आबादी है, कई बड़े चेहरे बीजेपी में ब्राह्मणों के हैं और वो उनको खुश करने के साथ देखिए ब्राह्मण वोटर को भी साधने की कवायद में बीजेपी जुटी हुई है। और बीजेपी आज पूरी तरीके से देखिए परशुराम की शरण में सरकार नजर आई। सीएम ने बड़ा फैसला लिया है, मध्य प्रदेश में ब्राह्मण बोर्ड बनाया जाएगा। इसके साथ साथ देखिए सीएम जिस मंच पर थे उस मंच पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी थे और उन्होंने इस मंच से जातिवाद पर प्रहार किया और कहा कि देखिए परशुराम को लेकर कई उन्होंने कथा सुनाई और इस मौके पर उन्होंने जातिवाद जो है वो खत्म करके सभी को एकजुट रहने की उन्होंने मंच से नसीहत दी। यानी कुल मिलाकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं, आज उन्होंने जातिवाद पर प्रहार किया और मुख्यमंत्री ने कई बड़े ऐलान किए हैं। कुल मिलाकर चुनावी साल में ब्राह्मणों को साधने के लिए ये सभी ऐलान ये चुनावी साल है हो सकते हैं प्रेरणा। और बीजेपी कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ना चाहती है। किसी भी वर्ग की बात कर ली जाए, हर वर्ग को साधने का प्रयास लगातार कर रही है और शायद यही कारण भी है कि कोई भी जयंती या कोई अवसर होता है तो उसमें कुछ बड़े ऐलान इस तरह से कर दिए जाते हैं।
प्रेरणा, मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा ऐलान किया है, वो ये है कि श्री महाकाल लोक की तर्ज पर अब परशुराम लोक मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। और ये परशुराम लोक कहाँ बनेगा? जानापाव, जो देखिए भगवान परशुराम की जन्मस्थली है, वहां पर देखिए परशुराम लोक बनाया जाएगा। जितनी भव्यता और दिव्यता के साथ श्री महाकाल लोक बनाया गया है, वैसे ही परशुराम लोक बनाया जाएगा। आपको याद होगा, ये एक बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है जो मुख्यमंत्री ने किया है कि अब परशुराम लोक बनाया जाएगा। प्रमोद बने रहेगा हमारे साथ, और जानकारी लेंगे आपसे।